Hey everybody, कैसे हो सारे? I hope you all are doing great. If you are new to our channel, just do subscribe to our channel. And so we already created a lot of content to our channel. You can see that. So हमने LLMs भी पढ़े, हमने NLP पढ़ा, हमने computer vision पढ़ा, हमने और भी 3 GPUs को कैसे क्या एक्सेस करते हैं, लाइफ टाइम डिप्लॉयमेंट कैसे करना है हमें किसी भी चीज़ को, AI चीज़ को, राइट। इसके अलावा हमने डेटा साइंस में भी कुछ चीज़ें देखी, हमने डैशबोर्ड बनाना देखा, हम ऐप भी देख रहे हैं अभी, लोकल स्टूडियो देखा हमने, हम और भी बहुत सारे कंटेंट लेके आ रहे हैं। सो आज का हमारा मेनली कंटेंट है एजेंटिक एआई। सो एजेंटिक एआई स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी एलएलएम क्या है। ऑलरेडी हमने एलएलएम पे एक प्रोजेक्ट भी बना के रखा है, एंड एक्चुअली हमने एनएलपी एलएलएम इन पे भी हमने थोड़ा बहुत काम किया है, पर हमने डिप्लॉय तक किया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे इस वीडियो को ऑलरेडी देख सकते हो, तो हमें एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट तक का हमने बताया, राइट। सो अभी हमें एजेंटिक एआई स्टार्ट करना है, तो एजेंटिक एआई से पहले हमें एलएलएम को थोड़ा देखना है। तो एलएलएम क्या होता है? एलएलएम हमने ऑलरेडी देखा है कि एलएलएम मींस लार्ज लैंग्वेज मॉडल व्हिच बेसिकली ट्रेन्ड ऑन a large amount of data, and data can be text, image, code and anything, right? So उस पे हमारा LLM ट्रेंड होता है। और LLM होता है कि एक सिंगल स्टेप चीज होती है जिसके अंदर हम कुछ भी पूछेंगे तो उसका आंसर करेगा, राइट। अब एजेंटिक एआई के अंदर क्या होता है? एजेंटिक एआई के अंदर बेसिकली उसके पास मल्टी स्टेप्स होते हैं। तो एलएलएम के अंदर हम क्या करते थे, हम कुछ चीज पूछते थे एंड उसका वो आंसर करता था। तो एजेंटिक एआई इज जस्ट लाइक अ एआई वर्कफ्लो। एंड इसमें क्या होता है, इसमें एलएलएम अटैच होते हैं एज अ ब्रेन। सो जब भी हम कोई चीज पूछ रहे हैं तो एलएलएम क्या कर सकता था, उसको सिर्फ आंसर कर सकता था। उसके पास किसी भी टूल का या किसी भी सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं होता था। वहीं पर हमारे पास एजेंटिक एआई के अंदर एलएलएम अटैच होते हैं। और जब भी हम कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हैं एलएलएम को, वो किसी भी टूल को सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है बेस्ड ऑन दैट प्रॉम्प्ट, एंड हमें वो काम करके देगा, राइट। सो लेट सपोज हमने एलएलएम से पहले पूछा कि हमें ये बताओ कि टेक्स्ट समराइजेशन कैसे क्या करना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। तो वो उसका आंसर कर सकता है, बट वो बना के नहीं दे सकता, ठीक है। बट वहीं पर हम लोग एजेंटिक एआई को अगर ये चीज बोलते हैं तो वो हमें एंड टू एंड पूरा प्रोजेक्ट बना के दे सकता है, अगर हम उन्हें बोल दें। वहीं पर हमारे पास में एक चीज आती है, वो ये आता है कि हाँ, एजेंटिक एआई हम कैसे बना सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है। एक तो डायरेक्ट कोड कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर तुम ऐसे वर्कफ्लोज बना सकते हो, जैसे एनाटेन हो गया। और भी टूल्स होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। एनाटेन उसमें सबसे ऊपर में आता है, राइट। जापियर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, पर एनाटेन ऊपर में इसलिए क्योंकि ओपन सोर्स होता है और बेटर है, हम और भी देखेंगे। बट अगेन एनाटेन और ये सब, इसमें हम लोगों को पूरा वर्कफ्लो बनाना पड़ता है पहले, राइट। पूरा स्क्रैच से हम बनाते हैं। वहीं पर अभी एक बेस्ट चीज लॉन्च की है गूगल ने, वो है ओपाल, राइट। तो ओपाल क्या है? ओपाल जो है अभी एक्सपेरिमेंट फेज पे चल रहा है गूगल की साइड से। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम जस्ट प्रॉम्प्ट देंगे और वो पूरा वर्कफ्लो भी हमें बना कर दे देगा। सो इट्स लाइक नो कोडिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें हमें कोई कोड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे भी करते हैं। बट इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें हम सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे, उसमें भी वो पूरा वर्कफ्लो बना के हमें दे देगा। एंड इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स भी होते हैं, जैसे आपने कैनवास वगैरह में देखा होगा, हम जस्ट टेम्पलेट उठा रहे हैं डायरेक्टली और डायरेक्ट उस टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास में कुछ चीज़ होती है। सो एनीवेज, वी ऑलरेडी टॉक अ लॉट ऑन थ्योरी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। सो उपाल में आना है, उपाल में आने के बाद आपको साइन इन करना है, ठीक है। एंड साइन इन कर लो पहले एक बार, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम ओपाल के अंदर में साइन इन कर रहे हैं, राइट। अब इसमें ये एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देते हैं वापस। सो ओपाल में हमने अभी साइन इन कर दिया है। सो अभी आपको ओपाल दिख रहा होगा, राइट। ओपाल में अब 2-3 चीजें जो देखनी थी, वो ये था कि अगर तुम्हें खुद का पूरा क्रिएट बनाना हो ओपाल की कोई भी ऐप को, मिनी ऐप, ठीक है, तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं स्क्रैच से। और वहीं पर हमारे पास टेम्पलेट्स भी होते हैं जो कि हमारे गैलरी के नाम से हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इन टेम्पलेट्स को उठा के इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं, हम अभी के लिए जनरेटेड प्लेलिस्ट पे चलते हैं, तो देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्कफ्लो ऑलरेडी सेटअप है यहाँ पर, राइट। अब होता क्या है कि जैसे हमने कुछ भी चीज़ यहाँ पर पूछी, एंड देन ये एक एक चीज़ें करेगा। बट उससे पहले जब भी आप ओपाल में आओगे और ये ऑलरेडी जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ये जो गैलरी में ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको पहले रिमिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिमिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, वेट कर देता हूँ, हाँ।
उसको रिमिक्स करना है हमें पहले एक बार। जैसे रिमिक्स होगा उसके बाद तुम इसको एडिट कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट क्या उपाल का एक और कि हम ये बस एक क्लिक से हम मतलब फ्यू सेकंड्स में हम लोग इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। दैट इज हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं जो भी हमने ऐप बनाया, तो हम अपना ऐप खुद तो यूज कर ही सकते हैं। साथ में जो हमारे चाहने वाले हैं उन्हें भी हम देख सकते हैं, राइट। सो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑलरेडी एक ऐप बना हुआ है, राइट। सो ये कैसे वर्क कर रहा है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी जैसे मैं बोल रहा था, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो अगेन जैसे हम एलएलएम के अंदर दैट इज चैट जीपीटी या जेमिनी या डीप सीक, राइट, इनमें से कुछ भी ले लो। और उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग कोई भी जैसे हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वेदर टुडे, राइट, तो वो आंसर कर देगा हमें। तो वहीं पर हम ये चाहते हैं कि वो प्रॉपर हमें एक डॉक रेडी करके दे। एंड वो अभी अगर आज के टाइम में हम देखें तो कुछ एलएलएम्स कर भी रहे हैं जैसे जीपीटी वगैरह। तो उसके बैकएंड में हम यही हुआ है कि उसमें एजेंटिक एआई कहीं ना कहीं सेटअप हुआ, राइट। एजेंटिक एआई का मतलब ये हुआ है कि हमने उसको एक्सेस दे दिया है टूल्स के लिए, मतलब हमारे एलएलएम्स को एक्सेस है जो हमारे साथ दूसरे टूल्स हैं उनके लिए, राइट। अब होता क्या है कि हमने कोई भी चीज इससे पूछी है तो बैक एंड में क्या होगा, ये एलएलएम से अटैच्ड होगा। हम इसके डिटेल में और पढ़ेंगे, बट ये अभी नो कोडिंग प्लेटफॉर्म जैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। बट एजेंट एआई को हम और अच्छे से बाद में देखेंगे, ठीक है। पर उससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमने एलएलएम से पहले बताना पड़ेगा कि हमें ये काम करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे कि मेरे को म्यूजिक प्रेफरेंस में तो इसमें क्या है कि हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिस्क्राइब द स्टाइल एंड जनर ऑफ म्यूजिक यू आर लुकिंग फॉर और जस्ट टेल मी योर मूड, राइट। तो ये जो चीज है ये आपने पहले पूछा जाएगा। उसने जैसे ही पूछा उसके बाद आता है जनरेट प्लेलिस्ट। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक जो भी हमारा मॉडल है वो हमने तो सिलेक्ट किया, राइट। तो मॉडल को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। सो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कि जितने भी तुम्हें एलएलएम्स यूज करने हो, जैसे अभी तो ये सिर्फ गूगल के साइड से ही है, दैट्स व्हाई यहाँ पर गूगल के ही सब गिवन है। सो गूगल के पास जैसे जेमिनी 2.5 फ्लैश हो गया, जो 5 प्रो हो गया। सो ये डिपेंड करता है कि हमको क्या टास्क कंप्लीट करवाना है। तो अभी के लिए 2.5 फ्लैश सफिशिएंट, बहुत sufficient। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगेन मैंने जो बोला कि बैकएंड में ये सब कनेक्टेड होता है। अब सिंस ये नो कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जस्ट प्रॉम्प्ट से हम लोग इसको कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। पर जैसे हम लोग एनएट वगैरह ये यूज करेंगे जब, या और भी कोई भी टूल या लाइनग्राफ वगैरह कुछ भी यूज करेंगे, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोगों को ये पहले अटैच करना पड़ता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं एंड देन उसमें हमें कुछ भी सिलेक्ट करना है वो कर लो, तो ये बैकएंड में ही सिलेक्ट हो गया। अब होता क्या है कि हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हैं, ये प्रॉम्प्ट हमने दिया, प्रॉम्प्ट क्या होगा, इस एलएलएम के पास जाएगा, राइट। और ये पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। तो ये उसी तरीके से हो गया कि हम ये बोल रहे हैं, जैसे हम किसी भी एलएलएम पे जाते हैं, जैसे जेमिनी पे गए, जेमिनी पे जाने के बाद हम लोग उसको ये बोले कि तुमको क्या करना है, तुम्हें ये चीज करनी है कि तुम्हें एक डॉक रेडी करना है। उस डॉक के अंदर आज का वेदर हो, उस डॉक के अंदर वेदर के बाद हम ये बोलेंगे कि इस वेदर की कितनी एक्यूरेसी है, कि इतनी एक्यूरेसी से हम बोल रहे हैं कि सही है। उसके हम ये बोल रहे हैं कि किस प्लेस का है, हम ये बोल रहे हैं कि इसके पास में क्या हुआ था। हमने क्या किया, हमने स्टेप्स लिख दिए। पहले हमने ये बताया कि प्रॉब्लम अच्छे से कि किस वे में होना चाहिए, किस पैटर्न में होना चाहिए, किस उसमें होना चाहिए। एंड देन हम ये बोल रहे हैं कि उसके स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए। तो उसके इंस्ट्रक्शन को हमने और डिटेल में लिख दिया, राइट। तो ये सेम चीज हमें यहाँ पर हम जब स्क्रैच से बनाएंगे वो भी मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा, तब हम ये चीजें वहां पर दे सकते हैं। बट ये हमने टेम्पलेट यूज किया तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से गिव दिया, राइट। अब सिंस जनरेट प्लेलिस्ट करेंगे तो प्लेलिस्ट तो हमारे पास में आएगा, राइट, कि प्रॉपर प्लेलिस्ट आया। उसके साथ में हमारे में कवर इमेज भी होना चाहिए। जैसे हमने प्रॉम्प्ट क्या लिखा है यहाँ पर, गिवन द म्यूजिक प्रेफरेंस बिलो जनरेटेड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कवर इमेज that matches the mood of the music, create something that a DJ or musician might put on a poster for the performance of this स्टाइल ऑफ म्यूजिक, राइट। तो ये हमने दे दिया। अब इसके बाद जो मेन चीज आती है वो आता है म्यूजिक प्रेफरेंस। तो जो म्यूजिक प्रेफरेंस जो भी हमारा एंड यूजर होगा वो लिखेगा यहाँ पर, वो चीज यहाँ पर यूज होगी और वो हमारे प्रॉम्प्ट में चले जाएगा। तो हमारे एलएलएम को वो चीज मिलेगी। मतलब कि मान लेते हैं कि मैंने म्यूजिक में बोल दिया इमोशनल, तो इमोशनल यहाँ पर आ जाएगा अपने आप। तो ये एज अ वेरिएबल वर्क कर रहा है, राइट। या मैंने बोल दिया कि नहीं हैप्पी वाला चीज चाहिए मेरे को यहाँ पर, तो हैप्पी आ जाएगा यहाँ पर। ये सैड बोला तो सैड आ जाएगा, राइट। तो हमने बस यहाँ पे ये सेट कर दिया। एंड इन द सेम वे सामने सारी चीज आ जाएगी, लिंक वगैरह भी फ्लैश होकर आ जाए, डिस्प्ले होना चाहिए बाद में। तो ये सारी चीजें हमारे पास में आ जाती है। अब जैसे ये चीजें होती हैं हमारी,
राइट। और इसके साथ साथ तुम ऐप भी देख सकते हो, राइट। ये हमारा ऐप है, तो ये हम इसको अगर रन करके देखें, राइट। सो इसको देखते हैं एक बार। तो ये हमारा पूरा ऐप जनरेट हो गया जस्ट कुछ चीज़ों से। अच्छा, एक चीज़ और था, वो ये था कि जैसे एडिट करने का हम चाहें तो अभी तो सजेस्ट करके कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि भाई मैं को यही कलर चाहिए, या ये मैं बोल रहा हूँ कि जो कवर लेटर इमेज है, वो कवर कवर इमेज जो है वो ऊपर ना के नीचे आए या साइड में आए, या इसमें ये चेंजेस होने चाहिए कि जब भी कवर इमेज आए उसके अंदर मेरे ऐप का एक लोगो आए, राइट। तो ऐसा भी हम लोग कुछ उसके अंदर कर सकते हैं। तो समथिंग लाइक दैट हम ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, और चाहे तो उसमें जाके भी चेंजेस कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देखा कि इधर आके हमें इसमें चेंजेस करना वो कर सकते हैं। तो जनरेट कराना जनरेट कर सकते हैं, अगर हमें और यूजर इनपुट लगाना तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। फिर समय अभी नहीं चाहिए वो चीज़, राइट। और फिर हम अपना जो भी ऐप है उसको देख लेते हैं, राइट। तो ये ऐप है हमारे पास में। अब मैं इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना लिखते हुए मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि लाइक मैं बस साइड लिख देता हूँ, लेट्स सी कि वो सिर्फ साइड से क्या लिख देता है हमें, राइट। तो मैंने लिखा साइड, मैंने एंटर किया, सो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो जैसे कि हमने ये देखा डिजाइन कवर पेज एंड ऑल, तो जैसे जैसे ये चलेगा ना ये आगे आगे इसका वर्कफ्लो दिखता रहेगा। फ्लो में अभी वो कहाँ पर है, तो ये हो गया जनरेट प्लेलिस्ट, डिजाइन कवर पेज ये हो गया। अभी वो क्या यूट्यूब लिंक वगैरह फाइंड कर रहा है, मेक कवर इमेज वगैरह बना रहा है, तो डिजाइन हो गया था और वो बना रहा है। एंड देन फाइनल जब ये हो जाएगा, अब देखो धीरे धीरे आगे जा रहा है। तो जैसे कि ये फ्लो कंप्लीट होगा, है ना, तो आप ये इसको भी देख सकते हो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ नहीं। हम जैसे कंप्लीट होगा तो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हम साइड में भी यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे थिंकिंग हो रहा है, और साथ में यहाँ पर ऐप में भी जा सकते हैं। तो हमने प्रीव्यू देखा, कंसोल देखा, थीम देखा, ये चीज़ कर सकते हैं। तो थोड़े से टाइम लगेगा इसको पूरा कंप्लीट होने में। अब देखो ये जैसे कंप्लीट हो गया, अब क्या बोल रहा है, डिस्प्ले करो प्लेलिस्ट हो। तो उसमें सबसे पहले जैसे आ रहा है म्यूजिक प्रेफरेंस, आ रहा है मेगा कवर इमेज, तो ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की है यहाँ पर, राइट। तो लेट्स सी क्या बना के देता है हमें। सो इसको 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 और प्रॉपर वे में देखते हैं अपन अपना, राइट। तो ये देखो ये इसने कवर पेज बना के दिया जो कि हाँ साइड दिख रहा है हमें। इसके अलावा ये म्यूजिक उसने दे दिया, साथ में यूट्यूब की लिंक्स भी गिवन कर दी उसने। तो ये क्या हो गया, हमारा ऐप इतनी जल्दी रेडी हो गया, वो भी सिर्फ प्रॉम्प्ट से। और जैसे ही ऐप रेडी हुआ हम इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर क्या है, जैसे ही आ गया इस लिंक को हम कॉपी कर सकते हैं, देन किसी को भी शेयर कर सकते हैं, वो डायरेक्ट इस ऐप को एक्सेस कर सकता है, जो कि हमने अभी क्रिएट किया। तो ये तो ऑलरेडी जो था बना बनाया था, हमने वही थंबनेल ले लिया, तो वो डायरेक्ट बना दिया इसको हमने, राइट। अगर हम ये ना करें, हम अपना खुद का बनाए तो वो कैसे होगा, चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं, राइट। तो ये तो हमने एक बेसिक चीज देख ली, और इसमें हमने शेयर ऐप से हम डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो मतलब यही लिंक जो हमने अभी कॉपी की थी, वो चाहे तो हम यहाँ पे पेस्ट करके हम इसमें एंटर कर सकते हैं, तो ये हम इसमें ऐड जाएंगे। और दूसरे अगर मैं इसमें जाऊँगा टैब में, वहाँ पे भी काम करेगा ये, राइट। तो ये सेम हमारा इस पर आ गया, और जहाँ पे हम इसको ऐप को स्टार्ट कर सकते हैं, और वही सेम चीज़ हम बोल सकते हैं। एनीवेज हम अब की बार देखते हैं कि हम अगर ये तो चलो ठीक है, हमने ऑलरेडी बना बनाया जो टेम्पलेट था उसको हमने यूज किया है। और अगर हम ये चीज ना करते हुए हम बोले कि ओपाल के जो स्क्रैच से बनाना है हमें, तो हम क्या बोलते हैं, क्रिएट न्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पर आता है कि हम इसको स्क्रैच से बनाना चाहे तो स्क्रैच से बना सकते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह सब चीज़ से, इधर कुछ और लिखना वो, यहाँ हमें कुछ जनरेट करना हो तो वो जनरेट, मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमें इसको, ये तो एक नोड हो गया हमारे पास यूजर इनपुट। अगर हमें क्या जनरेट करवाना है वो चीज़ होगी, तो जैसे इससे पहले वाला में भी हमने देखा था, उसमें भी जैसे ये एडिटर हम में जाते हैं, तो इसमें जो ब्लू ब्लू वाला है ये सारे हमारे जनरेट वाले हैं। तो मेनली दो चीज है, जैसे आपने डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क वगैरह पढ़ा है, तो उसमें जैसे हमारा इनपुट नोड होता है, एक आउटपुट नोड होता है, एंड बीच में हमारा हिडन लेयर होता है। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी वही चीज आ रही है कि हमारे पास इनपुट लेयर है जो कि येलो कलर से डिस्प्ले हो रहा है, जो कि यूजर इनपुट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, और जैसे आउटपुट पे जाएंगे तो हमारे ग्रीन वाला आ जाएगा, राइट। तो सबको हम कनेक्ट करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही जनरेट करेंगे तो जनरेट से हमारे पास मेन ये वाली चीज़ आएंगी, जिसको हम कुछ भी चाहो वो जनरेट करवा सकते हैं। जैसे ही जनरेट पे जाते हैं, जनरेट में जाके हमने ऑलरेडी देख लिया कि जितने भी हमारे इसमें जैसे व्यू 3 हो गया, ये वीडियो जनरेशन वगैरह, तो बेस्ड ऑन टास्क अगर हम कॉम्प्लेक्स पे जा रहे हैं ज़्यादा, तो जेमिनी 2.5 प्रो में जाएंगे, और उसी के हिसाब से सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी हम लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे, स्टेप्स लेंगे, वो सारा उसमें प्रोसेस होकर फिर अगले वाले नोट पे जाएगा। तो यही बेसिकली काम करता है हमारा ये वाली। बट हम लोग ऐसे भी नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम टाइम सेव करते हैं, करना चाहो तो करेंगे जब जिसको करना हो, बट ऐसे ही अगर करना होता है तो हम एनीटाइम और ये सब चीज़ें और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। बाकी नहीं तो हम लोग बस एक प्रॉम्प्ट देंगे और उसके अंदर वो फिर से हमारे लिए पूरा का पूरा पाइपलाइन रेडी करके दे देगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग, सो हम लोग एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, तो मेक एन
AI mini app that generate a daily motivational post for Twitter or LinkedIn, including a short caption and 3 relevant hashtag. ये लिखने के बाद मैंने जस्ट एंटर किया, राइट। तो अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक वो पूरा सब सेटअप करेगा। एंड इसी के साथ में जब भी ये जनरेट करेगा उसके बाद भी हम लोग उसमें यूजर इनपुट वगैरह या और जनरेट के कुछ नोड वगैरह लगाना हो तो हम वो चीज़ कर सकते हैं उसके अंदर, राइट। एंड हम चाहे तो और कॉम्प्लेक्स, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें और कर सकते हो पहले, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट फेज पे ही है, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टॉपिक कीवर्ड्स वगैरह और जो इनपुट वाला है वो आ गया एंड आउटपुट वाला आ गया और बेसिक्स आ गया, कि बहुत ही बेसिक्स हमारा प्रॉम था कि हमें करना क्या। तो हमारे इसमें एक ऐप जनरेट हो गया है, तो अब उस ऐप को एक बार देख लेते हैं। तो ये जो हमारा मोटिवेट मी, एक काम करते हैं इसको बड़े में देखते हैं थोड़ा सा। तो ये मोटिवेट मी आया है, इसको चाहो तो तुम इसको भी चेंज वेंज कर सकते हो। ये सिर्फ यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चीज़ आ गई है यहाँ पर। एंड देन हम जब स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर मैं कुछ भी चीज़ लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं बहुत बेसिक चीज़ पूछूं, जैसे मैं बोलूँ कि हाउ टू बिकम, या टू बिकम, टू बिकम, लेट्स सपोज वी राइट हियर टू बिकम एआई इंजीनियर फॉर नाउ। सो अभी के लिए आपने ये लिख दिया, सो ठीक है। तो अभी बहुत बेसिक हम टेस्ट कर रहे हैं। ये अगेन हमारा जो भी प्रोसेस था वो प्रोसेस हुआ, उसका टॉपिक लिया उसने पहले, जनरेट किया उसने, जस्ट उसको एचटीएमएल पोस्ट में उसने कंटेंट को रेडी कर दिया। तो जैसा कि हमारा सिंपल सा ऐप था कि द पाथ टू बिकम एन एआई इंजीनियर इज बिल्ड वन स्टेप वन लाइन वगैरह वगैरह, और एआई इंजीनियर फ्यूचर टैग एंड हैशटैग लर्न एआई। उसको डाउनलोड फाइल वगैरह कर सकते हो, शेयर आउटपुट कर सकते हो, ऐप को भी पूरा शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने जस्ट अभी कुछ सेकंड्स में इसको बना लिया। अपन एक काम करते हैं कि अपन थोड़ा सा और करते हैं, और वैसे जो हमने अभी क्रिएट किया था उसको चाहो तो और एडिट करके भी और अच्छा बना सकते हैं। सो हम लोग एक काम करते हैं, एक और चीज बना के देखते हैं, ठीक है। सो हमने क्या बोला, मेक एन ऐप दैट गिव्स मी 5 क्रिएटिव वीडियो आइडियाज फॉर यू टू बेस्ड ऑन अ टॉपिक आई एंटर। सो ये एक और बेसिक चीज हम पूछ रहे हैं, बहुत ही बेसिक है ये। इसके अलावा जैसे जैसे हम प्रॉम्प्ट को आगे बढ़ाएंगे और जनरेट चीजें हम ऐड ऑन करेंगे तो वैसे वैसे ऐप और अच्छा हो सकता है। और या तो हमारे पास टेम्पलेट्स ऑलरेडी बहुत सारे बने पड़े हुए हैं हमारे ओपाल के अंदर। तो यहाँ पर भी देखो हमने बहुत सिंपल सा लिखा था, इस वजह से बहुत सिंपल सा बनाया उसने कि सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट नोड ले रहा है, एक आउटपुट नोड है, बीच में जनरेट करने का है। तो एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, सिंस हमारा एजेंटिक एआई यही है तो हम एक काम करते हैं, एजेंटिक एआई इधर टाइप करते हैं, राइट। एजेंटिक एआई, और देखते हैं क्या बनाते हैं। और एडिटर में चलते हैं, अगेन टॉपिक ले लिया, जनरेट कर रहा है वो चीज़। जैसे कि कंप्लीट होगा, बहुत इजी था, बहुत ही बेसिक था। एंड देन इधर डिस्प्ले में आ गया। हम चाहे तो इसके स्टेप्स को और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि चेंज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा गिवन है यहाँ पर। तो प्रॉम्प्ट को जितना ज़्यादा बेटर करेंगे उतना अच्छा आएगा। जैसे कि इसमें बना के दे दिया हमको 5 आइडियाज, ठीक है। तो उस और जो कि अच्छा बनाया उसने, देखा जाए तो फुल एजेंटिक एक्सपेरिमेंट, एजेंटिक एआई वर्सेस ह्यूमन प्लानर, और इज द अल्टीमेट चैलेंज। तो ये ऐप मैं खुद के लिए भी यूज कर सकता हूँ, राइट। तो इसी टाइप से ऐप तुम बना सकते हो, जो भी तुम्हारा डेली यूज है। तुम रेज्यूमे का भी अच्छा बना सकते हो अगर आप जॉब सीख रहे हो। सो जस्ट मेक एन ऐप जो कि क्या करे, एक रेज्यूमे ले, उसी के बेसिस पे जो भी हमारा जॉब पोस्ट आया हुआ है उस जॉब पोस्ट और रेज्यूमे को लेके एक नया रेज्यूमे क्रिएट करके दे दे। और हमारे रेज्यूमे में हमारी क्वालिटीज गिवन है, राइट। आज जो जॉब पोस्टिंग को रिक्वायरमेंट है वो तो हमें मैनुअली चेंज करने की जरूरत नहीं है, हर बार जॉब पोस्ट का जो भी कंटेंट है वो डालो, एंड देन हमारा जो भी रेज्यूमे है वो डाल दो, या रेज्यूमे को ऑलरेडी सेट करके रख दो, एंड देन वो हमेशा हमें एक नया रेज्यूमे देगा और जल्दी से अपलोड कर दो। हम इस चीज को भी ऑटोमेट कर सकते हैं कि हमने जैसे ये रेज्यूमे नया आया है इसको डायरेक्टली वहाँ डाल दो। तो ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम लोग खुद का बना सकते हैं। अभी हमने जैसे यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा चीज बनाया था, जनरेट वीडियो का, हम एक और बनाना चाहें तो उसमें अटैच कर सकते हैं। अंदर उसको आगे जनरेट ज्वाइन करना हो तो इसको हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ज्वाइन हो गया इसके साथ में। तो हम चाहे जो चाहे वो बना सकते हैं। मोबाइल बहुत ही अच्छा है इस चीज के अंदर, और शेयर ऐप कर दोगे तो वो ऐप भी शेयर हो जाएगा हमारा किसी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस in the comment section. We will definitely answer you. And do subscribe to our channel. And आगे और भी कंटेंट अच्छे अच्छे आते जाएंगे। तो बस बेसिक था हमारे साइड से कि एजेंटिक एआई को एक टच दे देते हैं हम लोग, कि कितना पावरफुल होता है एजेंटिक एआई, कि हम बस एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो हमको पूरा का पूरा काम करके दे रहा है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।